फाइनली गाइस बीजीएमआई के अंदर आज न्यू अपडेट आ चुका है और वैसे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं, बट इस वाली वीडियो में तुम्हें हाई किल्स देखने को मिलेंगे 30 के आसपास। और एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि भाई न्यू अपडेट क्या है, किस बारे में। तो देखो न्यू अपडेट अटैक ऑन टाइटन थीम पे बेस है। और देखो यहाँ पर ना आपको गेम के अंदर दो मेन इवेंट देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको कूदना है, जहां पर आपको ऑटो रिकॉल मिलेगा। अब वहीं पे कूदने वाला हूं और वहीं पे आपको एक एक करके सारी चीजें बताने वाला हूं। ऑल्सो गाइस मैच के अंदर भाई इतने सारे क्विक 1v4 1v3 होने वाले, इतने अच्छे ग्लिचेस आने वाले, मजा आ जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ इवेंट पे उतरेंगे भाई, पहले तो अपनी जान बचाओ, बाद में ही कुछ बताऊंगा तुम्हें। ओके देन पहले फाइट कर लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को नई नई चीजों के बारे में बताता हूं कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। फिलहाल अब मेरा एक टीममेट तो नॉक फिनिश हो गया, दूसरा जिंदा था और ना मेरे को इसी के साथ इवेंट फाइट लेनी थी, क्योंकि अकेले इवेंट पे कुछ है ही नहीं। भाई इस इवेंट की सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये इवेंट पिछले वाले इवेंट से काफी ज्यादा बड़ा है। अब यहां देखो, और एक चीज जो एक स्कैम हुआ है ना भाई इस अपडेट के अंदर, वो भी तुम लोगों को बताऊंगा। फिलहाल भाई इस बंदे ने मेरे को जैसे लिट किया, मेरे पास हेलमेट वेस्ट नहीं। ये देखो मेरी एचपी भाई, बिना हेलमेट वेस्ट के तो कसम से मेरा बुरा ही हाल हो गया। खैर जैसे रिवाइव हुआ, ये बंदे ओपन में थे और तुम लोग सोच रहे होंगे भाई कि इन लोगों के पास बंदूकें वगैरह क्यों नहीं थी। ये देखो, क्योंकि भाई इस अपडेट में लूट तुम्हें बहुत कम मिलेगी, और सबसे बड़ी बात गाड़ी, तुम्हें गाड़ी ही नहीं मिलेगी भाई। बहुत कम गाड़ी है गेम के अंदर, क्योंकि इतनी सारी ट्रेन की पटरियां डाल दी हैं, तो गेम ने सोचा कि भाई अब तुम्हें क्या ही जरूरत है। फिलहाल यहाँ देखो, तुम्हें भाई एक ये मिलता है जो सूट, इसे लेने के बाद तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं यूज करना है, तुम्हें बस फायर बटन पे क्लिक करना है। हाँ यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा तुमको, उसको यूज नहीं करना है, तुम्हें बस फायर बटन पे क्लिक करना है। अब मैं तुम्हें देखो यहाँ पर भी यूज करके दिखाऊंगा। फिलहाल सामने बंदा, ये एक नॉक। अब एक बंदे का साउंड इधर से भी आ रहा था, मैंने बोला छोड़ो इसे, और एम करके तुम्हें बस फायर बटन पे क्लिक करना है। बट भाई ये बहुत बेकार चीज है, कसम से बंदे आसपास होना तो ये चीज मत ही करना। फिलहाल देखो यहाँ मेरी पेटी बनने वाली है, पहली बता देता हूं भाई, हम दोनों लाइन ऑफ फायर में आए, दोनों मारे गए, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, बदला लेने के लिए तुम्हारा भाई वापस यहाँ आ चुका है। सेम इवेंट पे आया, लूट वूट उठाई, बंदा सामने। अब ये देखना तुम इस बंदे को, ठीक है, ये देखो भाई, कुछ देखा तुम लोगों ने? भाई वो बंदा क्यों खड़ा रहा हवा में पता है? क्योंकि भाई इसके बाद इसका एनिमेशन ही कम से कम 2 सेकंड का है, कि अगर सामने वाले को ना भी पता हो ना कि तुम उस पर रश कर रहे हो भाई, तब भी वो आपको मार देगा कसम से। भाई इसको यूज करके बंदे पे रश मत करना। सही बताऊं, जब पबजी मोबाइल में मैंने इसका एक तोड़ निकाला था, एक ट्रिक थी इसकी, और वो ट्रिक भी अब काम नहीं कर रही है भाई, उन लोगों ने फिक्स कर दिया उसे। और ट्रिक ये थी कि आप ना जैसे ही हवा में हो ना, तो आप उसे उठा के बैग में रख लो, और उससे क्या होता ना कि भाई आप तुरंत आपके हाथ में गन आ जाती थी। लेकिन भाई अब ये चीज फिक्स हो चुकी है। फिलहाल तुम यहाँ देखो, मैंने भाई भगते भगते ट्रेन पकड़ी और ओपन में बंदे 3-4, काफी लिट किया इसको। एक को नॉक किया, दूसरे को काफी लिट। अब मुझे लगा यार मैंने जल्दी से ट्रेन स्विच कर लेता हूं, लेकिन यार थोड़ा सा लेट हो गया, ये वाली ट्रेन निकल ही गई। बट भाई ये चीज है बहुत कमाल की। तुम्हारे पास गाड़ी की जरूरत, तुम्हें गाड़ी चाहिए इसकी, मतलब गाड़ी की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं क्या बोलूं, मैं समझ नहीं आ रहा, बट तुम्हें अब गाड़ी की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास ये है। तुम लोग सोच रहे होंगे भाई 3 ही तो बार है इसमें। भाई क्या बच था ये, लेट और नॉक। भाई ये वाली स्क्वाड को तो बहुत ही बुरा मारा मैंने, तुम देखते रहो। फिलहाल अब यहाँ पर वो लोग रिवाइव वगैरह में लग गए, तो मैंने सोचा कि जल्दी से क्लोजिंग कर देता हूँ, और जैसे यहाँ पर आया मेरा एक टीममेट नॉक फिनिश। एंड गाइस आप में से कुछ लोग मुझसे कमेंट करके पूछते रहते हो कि भाई कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम लोग एक्स्ट्रा इनकम कर सके, और वो भी कोई एक्स्ट्रा टाइम लगाए, ताकि हम लोग भी गेम के अंदर यूज ही ले पाए और नए एक्सूट और रॉयल पास की क्रेट ओपनिंग कर सके। तो गाइस उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वायरल है, एंड जहाँ ऑलरेडी लोग काफी अच्छा खासा कमा रहे हैं, जिसे लोग अपने बैंक अकाउंट में ले पा रहे हैं। अब इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, तो जिनको ट्राई करना है वो जाके देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आया, पहले तो इसको नॉक किया,
ये इसको फिनिश। अब इसके बाद मेरे टीममेट ने बताया कि भाई मेन इवेंट पे कुछ बंदे हैं, तो मैंने गाड़ी उठाई और सीधा निकल पड़ा। हाँ लेकिन डायरेक्ट नहीं जाता हूँ, जाता हूँ राइट से। अभी तुम लोग सोच रहे हो भाई टाइटन कब बनोगे, तो टाइटन बनने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि ना गेम मैं सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ ना, मैं ये सब यूज करने के चक्कर में बहुत बार मर गया हूँ। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि भाई इस वाले गेम प्ले में चीजों को बहुत कम यूज करूंगा। सबसे पहली बात तो भाई वही वो ग्रिपलिंग हुक, भाई उसने मेरे को बहुत बार बरवाया। अब जैसे तुम यहाँ देखना, ये मैं यहाँ पर आया और देख बंदे ने भी यूज करा है, वो भी खड़ा हो गया वह ऐसी ओपन में ही। यार इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए गेम वालों को, क्योंकि यार ये बहुत डिले। इवन तुम गन पे भी टैप करोगे ना, गन भी हाथ में नहीं आती भाई बहुत देर तक। तो बढ़िया मारा उस बंदे ने भाई, बहुत ही अच्छा मारा जंप शॉट। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने फर्स्ट एड लगाई और इसके बाद में इस टीम का आखिरी बंदा और था शायद यहाँ पर, और वो भी देखो ऊपर आता है। मेरे को साउंड आया तो मैंने नेड की पिन खींच ली और भाई इस पे फेंक किया और सीधा रश कर देता हूं। और भाई साहब हम लोगों ने फाइनली ये वाला इवेंट खाली कर दिया। तो अब हाँ एक चीज और दिखा देता हूं तुम्हें, पहले फर्स्ट एड मार लूं, उसके बाद आप चाहो ना तो ग्रिपलिंग हुक वाले को जो है 3 बार है उसको 6 भी कर सकते हो। आपको ना एक ऐसा सिलेंडर जैसा मिलेगा और उस पर ना ऐसा अपग्रेड का आइकन होगा, मतलब ऐसे ऊपर जाने वाला एरो। नॉर्मल वाले से नहीं होगा। नॉर्मल वाला किस लिए होता है, ताकि जो आपकी गैस खत्म हो गई है आप उसे फिल कर सको। लेकिन ये वाला क्या करता है, उनको बढ़ा देता है, उनको 6 बार कर देता है भाई कसम से। इसके बाद सामने देखो एक बंदा दिखा मेरे को, पहले मेरे को लगा ये बंदा बॉट है, लेकिन भाई जब मैं इसका नाम पढ़ा तब मेरे को पता चला कि भाई ये असली बंदा है। अब देखो जैसे हम लोग आगे जाते हैं, अब हमने सोचा कि रिकॉल पे इधर बंदे होंगे तो निकलते हैं। भाई बंदे को बढ़िया मारा, काफी लिट था ये। फाइनली भाई मेरे 15 किलो हो चुके थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई। और सही बताऊं ये मेरा 5वां छठा गेम प्ले था। अब यहाँ पर मैं मारता हूँ सीरम, और ये नॉर्मल वाला सीरम था, जो थोड़ा एडवांस सीरम होगा ना। सीरम बोल रहा हूँ क्या मैं, सिरंज सीरम आई थिंक एक ही बात होगी ना। जो एडवांस वाला जो इंजेक्शन होगा उसमें ना आपको एक अलग सा आइकन दिख जाएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये वो वाला इंजेक्शन नहीं है। उससे फायदा क्या होता है कि उससे आप काफी देर तक जो है टाइटन बने रह सकते हो। फिलहाल हम लोग आते हैं अपार्टमेंट की तरफ, और जैसे यहाँ पर आए तो भाई ये स्टेशन पे फाइट चल रही थी। अब मुझे लगा ये बंदा शायद मतलब ट्रेन वगैरह में बैठे होंगे, लेकिन नहीं भाई, ये तो स्टेशन पे ही फाइट कर रहे थे। पहले यहाँ पर स्पॉट करने की कोशिश करी और उसके बाद देखो मैं उड़ के जाता हूँ इन पर रश करने के लिए भाई। लेकिन ये जो चीज मैंने यहाँ पर करी है ना भाई, ये बहुत ही रिस्की थी। ये देखो भाई, ये एनिमेशन देखो, अभी देखो गन कितनी देर में आएगी। अब आई हाथ में, और वो भी तब आती है अगर हाथ में जब आप स्पैम मारोगे भाई। और इसी के साथ में गाइस एक और क्लच यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में देखो गाड़ी तुम देखोगे ना मैप के अंदर तुम्हें बहुत कम मिलेंगी। मेरे को कमेंट करके बताना क्या आप लोगों ने ये चीज नोटिस की है, घरों के अंदर लूट और गाड़ी तो भाई बहुत मिल ही नहीं रही है। और यहाँ पर अब तुम्हें क्या करना है, अपने टीममेट को बस ऐसे बिठाना है। अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे अपने टीममेट को अपने टाइटन के शोल्डर पर बिठाएं, तो कुछ नहीं करना। जैसे आप टाइटन बनोगे और आपका टीममेट आपके पास में आएगा ना, तो उसको गेट इन का ऑप्शन दिखेगा, जैसे गाड़ी में दिखता है। फिलहाल देखो अब मेरे जो टीममेट था वो अलग था, वो हमसे कह रहा था कि भाई मेन इवेंट में वापस से बंदे आ गए। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, और जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों को ना फायरिंग के भी साउंड सुनाई दे गए। तुम देख रहे हो इतनी देर से भाई गाड़ी वगैरह का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब सही में जरूरत है ही नहीं वैसे। अब ये देखो ये गाड़ी भाई जैसे मैं फायरिंग करता हूँ ये आगे निकल जाता है, और उसके बाद इससे पहले कि वो मेरे को ओपन में पकड़े, मैं अपनी टीम को कॉल देता हूँ एक काम करो पीछे आ जाओ कवर में। और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ बंदा भाई ये ओपन में खड़ा हो गया वहां गाड़ी बंद करके, और ये पूरी स्क्वाड थी। पहले तो ये नॉक, ये फिनिश, उसके बाद में अब मुझे लगा ये गाड़ी शायद चली जाएगी, लेकिन नहीं भाई यहां कुछ और ही हुआ। भाई इसका तो मेरे को पता ही नहीं था कि वो गाड़ी फटने वाली है भाई, कसम से यार
पर जो भी है यहाँ पर बढ़िया मारे बंदों को, और उसके बाद वापस से मैं टाइटन बनता हूँ और निकल पड़ते हैं हम लोग जोन में। तो भाई देखो, टाइटन बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, तुम्हें किसी भी पे टीम मिल जाएंगे, या फिर जो ट्रेन के अंदर जब आते हैं ना इवेंट के पास जो स्टेशन होता है वहां पर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक काम करूंगा आपको ना, अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हो कि हाँ भाई ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं और ये ट्रेन का क्या सीन है भाई, इतनी सारी पटरियाँ हम कैसे क्या याद रखें, अगर आप चाहते तो कमेंट में बताओ कि हाँ भाई नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करो कि हम लोग को ईजिली सिरंज कैसे मिल सकता है, और ऑल्सो ट्रेन के बारे में हमें थोड़ा सा बताओ। अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर ये वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये देखो, हम लोगों ने पोचिंग की क्रॉस कर दिया जस्ट 10 से 15 सेकंड में, और क्रॉस करने के बाद क्या मिलेगा पता है? रिवॉर्ड देखो कैसा, तो मैं एक बढ़िया 1v4 करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आया था यहाँ पर ये लूटने के लिए, और जैसे यहाँ आया भाई, अगर हाथ में लेके ये कटाना वाला काम और कर देता ना, गोलियां रोक देता, कसम से मजा ही आ जाता इस चीज के बारे में। ये देखो गन हाथ में नहीं आ रही भाई, आजा प्लीज। अब यहां पर मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, दूसरा अभी वहां बचा हुआ था, और मुझे ये बात पता नहीं थी कि पूरे 4 बंदे हैं। राइट से ट्रेन का आवाज आ रहा है। खैर अब यहां पर मैंने क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट एड लगाई, ग्रिपिंग लुक हाथ में लिया, ग्रिपलिंग हुक, बचा भाई एक तो ये पता नहीं यार कहीं भी फेंक देता है इधर उधर, उसके बारे में और थोड़ी सी मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी। फिलहाल देखो सामने से बंदे का साउंड आया, ये तो गया लेफ्ट में, ये भी नॉक, इसको फिनिश किया। अब इसके बाद में जो एक बंदा लेफ्ट में गया था, मुझे बस केवल उसके बारे में ही पता था, मुझे ये नहीं पता था कि ये अभी भी भाई 2 बंदे बचे हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अपनी गन को करता हूं रिलोड, और उसके बाद ये भाई गुलाटी। अब देखो मैं जैसे यहां पर आया भाई, नहीं लेता ये गन हाथ में, कसम से इतना अजीब लगता है, मैं तुम लोग क्या बताऊं। अब देखो ये बंदा ना सीधा ऊपर जाके घुस गया, मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, बड़ी ये लोग कैच पकड़ो इसे, और ये बंदा गरम है बोलता हुआ यहां से कूदेगा, नॉक हो गया गिर के। अब यहां पर जैसे ये नॉक हुआ ना, तो मेरे को एक बंदे का और साउंड आया, तो मैं क्या करता हूं, नेड की पेन खींचता हूं, और मेरे को लगता है कि ये बंदा ना लेफ्ट में इधर वॉल के पीछे होगा पूरा, लेकिन ये देखो ये बैठा दिखा, और इसी के साथ में ये 1v4 हो गया कंप्लीट। बट इसके बाद ना कुछ साउंड पोचिंग की में भी आए थे, तो मैं बंदों को देखने के लिए जैसे ही आगे जाता हूं, तभी मेरा टीममेट नॉक, और मैं उसको वापस जाता हूं रिवाइव करने के लिए, भाई फिनिश। मैंने बोला भाई अब तुम इस टीम के अगेंस्ट क्लच देखो पहले तो मेरा। अब ये वाली फाइट को मैं बिल्कुल भी कट नहीं करूंगा, जैसा है वैसा ही दिखाऊंगा, ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि 1v4 की सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। पहले तो भाई यहां पर मैंने मेजर किया कि कितने बंदे कहां कैसे कौन आ रहा है, देखते जाओ। एक बंदा ना दूर, वो तुम्हें दिख रहा है पीछे टावर के लेफ्ट में, वो बंदा स्नाइपर लेके बस वेट कर रहा है कैसे मैं पीक करूं। अब एक बंदा क्लोज आ गया, मैंने कोई फुट नहीं दिया, अब मैं सबसे पहले नॉक मारूंगा पीछे वाले किसी एक को। इसको जैसे मैंने इसको नॉक किया, अब ये पक्का ओपन में आके मेरे को मारने का ट्राई करेगा, और खड़ा हुआ तो वो मारेगा, लेकिन नहीं भाई ये भाग गया इधर। जल्दी से पहले कवर में आया, तभी इनका एक और बंदा जस्ट मेरे पास में आया, तो इसको तो मैंने फिनिश डाल दिया, नेड की पिन खींची अगर वो अंदर घुसा तो, लेकिन ये बंदा अंदर नहीं घुसता है। अब देखो एक बंदा चर्च पे है, एक बंदा राइट में, और एक बहुत दूर स्नाइपर लेके भी तैयार है। अब मेरी नजर ना इस वाले बंदे पे भी थी कि अगर ये बंदा फिर से ओपन से आया ना तो मैं इसको इस बार मार दूंगा, वो नहीं आया, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया एक काम करता हूं, किसी ना किसी बंदे पे घुस ही लेता हूं। तो मैं नेड की पिन खींचता हूं, और मेरे को साउंड आ रहा था बंदा ना इस यहां इसके पीछे है। जैसे नेड मारा बंदा पीछे भागा, और ये नॉक। जैसे इसको नॉक फिनिश किया, एक और बंदा आया इसका। अब जिस कंपाउंड में वो एग्जैक्ट उसी छत के ऊपर है, तो पहले तो मैं गन को रिलोड करता हूं, उसके बाद इसको फिनिश मारता हूं। अगर मैं इसको फिनिश मारता ना तो मेरी MG3 रिलोड पे आ जाती, और उस समय हो सकता है बंदा मेरे पे रश कर देता। अब मैं इस बंदे पे नेड करता हूं, लेकिन भाई ये बंदा ना इस छत से नीचे उतरने वाला नहीं है। मैं इस पे काफी नेड करने का ट्राई करता हूं। अब मेरे नेड यहां पे खत्म हो गए, अब मॉली करने का कोई फायदा तो था नहीं। मैं ट्राई करता हूं, लेकिन तभी इस टीम का जो एक और बंदा था वो देखो,
मेरे को उसका साउंड आया, वो रहा, देखो देखा, मरेगा बेचारा ग्रिपलिंग हुक के चक्कर में। ये नॉक। अब बचता ये आखिरी बंदा जो मेरी छत पे अभी भी है, अभी भी ऊपर बैठा हुआ है। मैं इंतजार करता हूं अब, क्योंकि देखो मैं इसको कैसे मारूं, ऊपर जाके तो नहीं मार सकता, वो बंदा मेरे को मार देगा। और ग्रिपलिंग हुक तो तुम्हें पता है कैसा है भाई। मैं ट्राई करता हूं, रोटेशन देता हूं, एंड इतने में ही जोन आ जाता है भाई। और मैं सोचता हूं भाई कौन इसके साथ जोन में मरेगा। तुम देखना, जैसे ही मैं जोन के अंदर एंटर करूंगा ये टीम जोन से मर जाएगी। तो मतलब मेरा यहां से भागने का जो डिसीजन था वो एकदम बढ़िया था। और ये देखो मैं जैसे यहां पर आया, मरा, एक प्ले जोन से नॉक हुआ और ये दूसरा खत्म हुआ। अब बंदे बचते हैं केवल 4। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये फाइट 1v4 की है, वरना मैं भाई पक्का किसी कवर के आसपास होता। अब देखो जैसे मैं यहां पर आया तभी जोन भी मेरे पे आ गया, और जो पूरी 4 बंदे थे वो मेरे पे रश कर देते हैं। रश क्या कर देते हैं, वो बेसिकली जोन में आ रहे थे, उनको नहीं पता था कि यहाँ पर कोई बंदा है। बट देखो अब होता क्या है, सबसे पहले तो मैंने स्टिंग पी। बाय द वे गेम के अंदर अब एनर्जी ड्रिंक को रिप्लेस करके वहां पर स्टिंग के साथ इन लोगों का कोलैब हो गया है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर आया तभी रस्सी की आवाज आई, ये बंदा आया, नॉक किया मैंने इसे, और यहाँ पर मैं हो गया भाई नॉक। अब मैं सोचा क्या फायदा यार, यहाँ पर मैंने तुरंत अपनी जो है सेल्फ राइफल नीचे फेंक दी। लेकिन अरे मर क्यों गया भाई, रुक जाता ना बात में यार, क्या यार भाई, बिग फैन भाई यार। अब शायद अगर मैं खुद से फिनिश ना होता तो मे भी शायद हम लोग यहाँ पे टीम अप वगैरह करके वो मेरे को चिकन दे भी देता। एंड बट गाइस जो भी हो, न्यू अपडेट मुझे सही बताऊं अच्छा लगा। ट्रेन्स है, काफी सारी चीजें हैं, मतलब गेम पूरा बदल सा गया है। तुम लोग कैसा लग रहा है कमेंट बताओ, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो में तो मैं और भी अच्छी खतरनाक चीजें बताने वाला हूँ। बाकी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ मैं रील्स में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स की चीजें। बंदूकबाज रितेश के नाम से मेरा पेज है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।